अगर उस स्तर पर उसके जाने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है और उसको ऊपर तक आना पड़ता है, हमारे तक आना पड़ता है या और किसी ऊपर के स्तर पर जाना पड़ता है, और अगर नीचे के कार्यालयों की या किसी अधिकारी की कोई भी लापरवाही परिलक्षित होगी तो उसको सख्ती से लिया जाएगा। सर, आपने अभी कार्यभार संभाला है। आगरा में फिलहाल जो दो समस्याएं सबसे ज्यादा है, पानी की और दूसरा मेट्रो के कारण होने वाला जाम और उससे संबंधित रोड जो खराब है उसकी समस्या, इसको लेके आपका क्या? देखिए, जो मेट्रो परियोजना है ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसके निर्माण के दौरान अवश्य कुछ समस्याएं यहाँ के लोगों को आ रही होंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि उन समस्याओं को समझ के उनका जो भी एक टेम्पररी समाधान है, जब तक इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जाता, उसको देखा जाए और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे भी वर्क किया जाए। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मैं जरूर बैठूंगा और ट्रैफिक रिलेटेड, क्योंकि पुलिस के साथ भी इसमें समन्वय होगा, तो उनके साथ बैठकर इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। जहां तक रही बात पानी की, मेरी जानकारी में आया है कि नगर निगम के द्वारा पेयजल के संबंध में कई बड़ी परियोजनाएं इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसका कार्य इस समय चल रहा है। उनको त्वरित रूप से उनको उनके पूर्ति तक लेके जाया जा सके और पानी जो है उसकी समस्या को समाधान किया जा सके, इसकी प्रयास करें। सर, एक और चीज, गर्मी अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री जी ने भी कल एक एडवाइजरी जारी करी थी कि सभी जो जिले हैं वहाँ के जिलाधिकारी इस चीज को मतलब पूरा ध्यान दें कि किसी भी तरीके की गर्मी के कारण उनको समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या रोड पे जैसे ग्रीन नेट लगाया जाता है स्ट्रीट लाइट पे, इसके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा राहत कार्यालय है उसके द्वारा आवश्यक एडवाइजरीज जारी की जाती हैं और इसमें कई विभागों का समन्वय आवश्यक होता है। राहगीरों को पानी का उपलब्धता हो, जगह जगह पर जो नगर निगम द्वारा या अन्य ऐसी लोकल बॉडीज के द्वारा अगर वहां पर पानी के पेयजल पॉइंट्स बनाए गए हैं वो सब संचालित रहें, और कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है हीट स्ट्रोक से या किसी प्रकार की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उसमें उनको आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, आवश्यक सेवाएं दी जाएं। हमारे सभी CHCs, PHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में विशेष वार्ड रूम्स बनाए जाएं। इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। अभी मैंने हमारे सभी ऑफिसर्स को बुलाया भी है और ऐसे कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपना समय देखूंगा तो उसके बाद इन चीजों पे और ध्यान दिया जाएगा। सर, संभल में हमने नदी को लेकर अच्छा कार्य रखा, क्या हम समझ सकते हैं यमुना का उद्धार होगा? देखिए, बिल्कुल मैं इसका प्रयास करूंगा और सभी के सहयोग के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। गर्मी जैसे बढ़ रही है, ज्यादातर देखा जाता था पहले जब गर्मी ज्यादा हो जाती थी तो स्कूलों के टाइम चेंज कर दिया जाता है, क्या इसके लिए आप एडवाइजरी जारी करेंगे? देखिए, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे।